बिफोर इंडिपेंडेंस हमारे पास फंडामेंटल राइट्स जैसे कोई भी राइट्स नहीं थे। इंडिया को आज़ादी मिली, हमारा संविधान बना और हमारी संविधान सभा ने यूएस के बिल ऑफ राइट्स को अपनी इंस्पिरेशन मानते हुए उसमें से डिराइव करें हमारे फंडामेंटल राइट्स। लेकिन अगर इतिहास में थोड़ा सा और पीछे देखा जाए तो पहली बार फंडामेंटल राइट्स जैसे राइट्स हमें दिखे थे 1215 के मैग्ना कार्टा में। मैग्ना कार्टा एक वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था ब्रिटेन का जिसमें वहाँ के वर्कर्स, पीजेंट्स और बाकी के लोगों को उनके बेसिक राइट्स ग्रांट किए गए थे। हालांकि उस टाइम इस वर्ड को, फंडामेंटल राइट वर्ड को यूज़ नहीं किया गया, लेकिन एक तरह से बेसिक राइट्स मिलने की शुरुआत वहीं से हुई थी। अब इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम इस वीडियो में फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिटेल्ड बात तो नहीं करेंगे, पर आगे की वीडियो को समझने के लिए मैं आप लोगों को एक बेसिक छोटा सा ओवरव्यू जरूर दूंगी। हालांकि आज की वीडियो है हमारी इंडिया के सबसे अंडररेटेड फंडामेंटल राइट के बारे में, वो भी मैं आपको आगे जरूर बताऊंगी। भारत के संविधान में हमारा पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, जिसमें आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक कवर है। जहां हमारा आर्टिकल 1, एक्चुअली हमारा पार्ट 1 जहाँ पे यूनियन और इट्स टेरिटरी की बात करता है, वहीं पे हमारा पार्ट 2 उन्हीं यूनियन टेरिटरी में रहने वाले लोगों को उनकी सिटीजनशिप ग्रांट करने की बात करता है। जब हमारी कंट्री की टेरिटरी डिसाइड हो जाएगी, वहाँ के लोगों को सिटीजनशिप मिल जाएगी, तो वहाँ के लोगों के पास कुछ बेसिक राइट्स भी होने चाहिए। इसलिए हमारा पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स की बात करता है। पार्ट 3 के शुरू के कुछ आर्टिकल्स यानी कि आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन दे रखी है। आर्टिकल 13 में ये बता रखा है कि फंडामेंटल राइट से जो भी लॉ इनकंसिस्टेंट होगा वो अपने आप ही नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद हमारे मेन राइट शुरू होते हैं आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक। हमारे आर्टिकल 14 से 18 तक दे रखे हैं राइट टू इक्वालिटी के बारे में आर्टिकल्स। उसके बाद राइट टू फ्रीडम कवर होता है हमारा आर्टिकल 19 से 22 में। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हमारा कवर होता है आर्टिकल 23 और 24 में। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमारा कवर होता है आर्टिकल 25 से 28 में, जो कि इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में बहुत डाइवर्स रिलीजन्स है और आए दिन हमें धर्म के नाम पे लड़ाई, मारपीट, क्या कुछ नहीं देखने को मिलता। आगे बढ़े तो कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स हमारे कवर होते हैं आर्टिकल 29 और 30 में। इसके बाद वैसे तो आता है आर्टिकल 31 जो कि राइट टू प्रॉपर्टी है, पर अब इसको फंडामेंटल राइट से हटा के लीगल राइट बना दिया है और आर्टिकल 31 अब रिपील हो चुका है। यही राइट टू प्रॉपर्टी वाला राइट अब हमारा आर्टिकल 300A में देखा जाता है। उसके बाद हमारा आता है 6th फंडामेंटल राइट। अगर कैटेगरी वाइज देखें तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसमें ये बोला जाता है कि हम अगर हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा सकते हैं, और जिसमें सुप्रीम कोर्ट 5 रिट्स प्रदान करता है। तो वो सारी चीज़ें कवर है हमारी आर्टिकल 32 में। पहले 1950 से पहले रिट्स इशू करने की पावर सिर्फ कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास के हाई कोर्ट के पास थी, लेकिन अब रिट्स इशू करने की पावर हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास है इन रिलेशन टू फंडामेंटल राइट्स। ओके, अब आर्टिकल 33, 34, 35 में फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं ये बताया गया है। मार्शल लॉज के बारे में बताया गया है और लेजिस्लेशन किस तरह से डील करेगा फंडामेंटल राइट से वो बताया गया है। अब हम आते हैं हमारी वीडियो के मेन मुद्दे पे कि इंडिया में हमें फंडामेंटल राइट्स ग्रांट तो करती है, लेकिन आधे से ज़्यादा लोगों को उसके बारे में ठीक से पता नहीं है, इसलिए वो अपने राइट्स को सही से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, यूज़ नहीं कर पाते और अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते। इंडिया जैसी कंट्री जहाँ की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, वहाँ की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी उसकी पॉपुलेशन ही हो सकती है, लेकिन एक पॉपुलेशन स्ट्रेंथ तभी बन सकती है जब वो हेल्दी पॉपुलेशन हो। और इंडिया में राइट टू हेल्थ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। इंडिया के वैसे 3-4 राइट्स हैं ऐसे जो बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है। आज इस वीडियो में मैं सिर्फ एक ही राइट की बात करूँगी, जो कि है राइट टू हेल्थ, जिसको लोगों ने बहुत हल्के में ले रखा है। आज से लगभग 75 साल पहले, 75 ईयर्स अगो, इंडिया की पॉपुलेशन थी 36 करोड़ और लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी उस टाइम पे थी 36 ईयर्स। आज के टाइम में पॉपुलेशन और लाइफ एक्सपेक्टेंसी दोनों काफ़ी बढ़ गई है और इंडिया तो अब लार्जेस्ट इकोनॉमीज में से एक है। लेकिन फिर भी आज भी जब भी हम इंडिया के हेल्थ केयर एक्सेस, AIQ, इन सब की बात करते हैं तो इंडिया की रैंक 145 आती है, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही शर्मनाक बात है। इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ की पॉपुलेशन, डाइवर्सिटी, ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा है, वहाँ पे हेल्थ केयर एक्सेस को सब तक पहुँचाना बहुत मुश्किल काम है। स्टिल हमारी गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। इंडिया में आर्टिकल 21 जो कि हमारी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, इन सब की बात करता है, उसी में राइट टू हेल्थ को कवर किया गया है और साथ ही साथ हमारे DPSP में भी हेल्थ को मेंशन किया गया है। अब जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ से हमारा क्या मतलब है? क्या सिर्फ हेल्दी होना सिर्फ ये बात दर्शाता है कि हमें बाहर से कोई रोग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, किसी तरह की चोट नहीं लगी, या फिर कुछ और भी मतलब है? तो इस बात पे सुप्रीम कोर्ट ने हेल्थ को डिस्क्राइब करने के लिए अपनी एक अलग से डेफिनेशन निकाली और बोला इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सबको प्रॉपर ट्रीटमेंट और हेल्थ केयर एक्सेस मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग हेल्थ में हमारी 3 चीज़ें आती है: फिजिकल वेलबींग, मेंटल वेलबींग और सोशल वेलबींग। हमारी मेंटल वेलबींग हमारी फिजिकल वेलबींग को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। अगर हम मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है, मेंटली हेल्दी नहीं है, तो हम फिजिकली भी फिट कैसे रह सकते हैं? सिमिलरली हमारा सोशल स्टेटस, सोशल वेलबींग हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड हैं। अब जब हम इंडिया में हेल्थ केयर सेक्टर की बात करते हैं तो शहर के लोग तो फिर भी अपनी हेल्थ पे ध्यान देते हैं क्योंकि उनका लाइफस्टाइल इस तरह का हो गया, उनको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना ही पड़ता है। लेकिन रूरल पॉपुलेशन अभी भी हेल्थ के नाम पे सरकारी हॉस्पिटल तक ही सीमित है। अगर उनको कुछ होता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आसपास की डिस्पेंसरी में चले जाते हैं, एंड दैट्स इट। चलिए आइए देखते हैं इंडिया में मेजर हेल्थ केयर डेवलपमेंट या फिर हेल्थ सेक्टर में हाल फिलहाल में गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या योजनाएं और क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं। तो सबसे पहले आती है PM जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत योजना, जिसमें गवर्नमेंट
फ्री हेल्थ इंश्योरेंस देती है, किसको? लो इनकम अर्नर्स को। इससे अब तक लगभग 4 करोड़ से ऊपर लोगों को बेनिफिट मिल चुका है और आशा करते हैं आगे भी इसी तरह अच्छा रिकॉर्ड बनाएगी। इसके बाद देखते हैं, एक डेटा से पता चलता है कि 2014 से इंडिया पोलियो फ्री नेशन बना हुआ है, जो कि इंडिया जैसे बड़े देश के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके अलावा हमारे स्वच्छ भारत अभियान की वजह से कम्युनिकेबल डिजीज़ में भी बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिली है। इसके अलावा हाल ही में इंडिया में नेशनल हेल्थ मिशन चला और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन भी चला, क्योंकि इंडिया में जब हेल्थ की बात आती है तो सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं डिसेबल लोग, अंडर प्रिविलेज लोग, गरीब लोग। तो इन लोगों के लिए अलग से चलाया गया नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। अब अगर डेटा पे आ जाए तो 2015 में ही लगभग 1.6 मिलियन लोग मरे थे। क्यों? क्योंकि उनके पास एडिकेट हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था रूरल एरियाज़ में, और लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर। ये 2 प्रॉब्लम्स हमारे इंडिया के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इंडिया को देखा जाए तो इंडिया अपनी जीडीपी का सिर्फ 1 से 2% ही हेल्थ केयर सिस्टम पे खर्च करती है, जो कि नेपाल, भूटान और मालदीव जैसी कंट्री से भी बहुत ज़्यादा कम है। वैसे तो भारत में हेल्थ केयर एक स्टेट सब्जेक्ट है, बट स्टिल सेंटर इस पूरे उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए जब जब स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने की बात आती है तो सेंटर ये बागडोर अपने हाथ में ले लेता है। स्टेट और सेंटर को कुछ चीज़ें हमारी होती है, हमारी 3 लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और सेंटर की लिस्ट में आती है कुछ चीज़ें। तो हेल्थ केयर एक ऐसा टॉपिक है जो वैसे तो स्टेट के सब्जेक्ट्स में आता है, लेकिन सेंटर भी उस पर रूल्स, रेगुलेशन और एक्शंस ले सकती है समटाइम्स। तो इन दोनों को हेल्थ केयर सेक्टर में इंडिया में साथ में काम करना चाहिए, ताकि हमारी ये जो पॉपुलेशन है ये एक इफेक्टिव वर्कफोर्स के रूप में सामने आए। इंडिया में अगर हम अब अच्छी चीज़ों को देखें तो राजस्थान पहली स्टेट थी जिसने राइट टू हेल्थ एक्ट को लॉ बनाया और हेल्थ को बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया, और बाकी के राज्यों के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया। इंडिया में हर साल 5% आबादी गरीबी की ओर चली जाती है, क्योंकि इंडिया में हर 100 रुपये के मेडिकल बिल पर 60 रुपये अपनी पॉकेट से देने पड़ते हैं। वर्ल्ड का एवरेज देखा जाए तो ये सिर्फ 18 रुपये, और डेवलप्ड नेशंस में ये और भी कम है। इसका मेन रीज़न है इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस ना होना। हर 3 लोगों पे 2 लोग ऐसे होते हैं जिनका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता। तो हमें इन चीज़ों पर भी ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही एक और अंडररेटेड फंडामेंटल राइट की। मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ। वो एक ऐसी चीज़ है जो हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ राइट टू प्राइवेसी। वो भी इंडिया में बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है, हम लोग ध्यान नहीं देते, पर हमारी प्राइवेसी कितनी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ है आज के टाइम में, ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहे, अपनी हेल्थ पे ध्यान दें, अपने लव्ड वंस की हेल्थ पे ध्यान दें, योगा, मेडिटेशन और साफ़ पानी पीना, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करें, और बस सेफ रहे। थैंक यू। जय हिंद।